विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे कि एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। यानी उसका जो मिडिल टर्म जो है, यानी मध्य पद जो है, उसका तोड़ करके, मध्य पद को तोड़ करके हम उसका गुणनखंड यानी फैक्टर कैसे करेंगे। विद्यार्थियों को बहुत तरह की समस्या होती है इसमें फैक्टर करने में। समझ में नहीं आता है कि कितना कितना तोड़ें कि इसका आराम से फैक्टर हो जाए। तो उसके लिए आज हम एक नियम बताएंगे। उस नियम से आसानी से हम गुणनखंड कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम गुणनखंड करने में नहीं होगा। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक द्विघात बहुपद का, और उसमें हम बताएंगे कि कैसे आसानी से हम गुणनखंड करेंगे मध्य पद को तोड़ करके। तो एक उदाहरण हम लेते हैं एक द्विघात बहुपद का। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक द्विघात बहुपद है। इसका गुणनखंड जो करना है, मिडिल टर्म जो इसका 5x है, इसको दो भाग में तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है दो भाग में कि इसको हल करने पर ये 5x आना चाहिए। मतलब दो भाग में जो तोड़ेंगे इसको, x का जो गुणांक यहाँ पर 5 है, इसको ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर ये आना चाहिए। और तोड़ा हुआ भाग का जो गुणनफल है वो, ये गुणनफल, ये जो गुणनफल होगा, यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू जो 6 है और इसका जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो यहाँ 1 है, ये दोनों का जो गुणनफल है और जो तोड़ेंगे उसका जो गुणनफल है, दोनों सेम आना चाहिए। इस तरह से हम इसका फैक्टर करते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, यहाँ 6 के जगह पर बड़ी संख्या, x का कोफिशिएंट बड़ी संख्या, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो बड़ी संख्या, तो विद्यार्थियों को समस्या हो जाती है फैक्टर करने में, यानी गुणनखंड करने में, मध्य पद को तोड़ने में। तो ऐसे स्थिति में विद्यार्थियों को क्या करना है आसानी से गुणनखंड करने के लिए, वो नियम आज हम बता रहे हैं। ध्यान से आप लोग को देखना है। नियम क्या है कि इसको जो तोड़ेंगे दो भाग में, उसमें से एक संख्या को a मान लेना है और दूसरा संख्या को b मान लेना है। इसको जो दो भाग में तोड़ेंगे, बीच वाला जो पद है जिसको दो भाग में तोड़ेंगे, उसमें से एक संख्या को a मान लेना है और दूसरी संख्या को b मान लेना है। तो मान लेते हैं कि तोड़ी जाने वाली संख्या a और b, तो जब हम बताएं कि दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए और वो दोनों को गुना करने पर किनारे का गुणनफल होना चाहिए, तो तोड़ी जाने वाली संख्या जब हम a मानेंगे और दूसरी संख्या जब b मानेंगे, तो यहां बताएं कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी a प्लस b बराबर कितना, 5। ये पहला समीकरण। बहुपद में कहीं दूसरा संख्या यहाँ रहेगा, हम उदाहरण लिए हैं तो उसके अनुसार से बता रहे हैं। बहुपद में x का गुणांक दूसरा रहेगा तो उसके अनुसार से a और b को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट जो गुणांक है वो 5 है, तो a प्लस b बराबर 5। मतलब तोड़ी जाने वाली संख्या, दो भाग में इसको तोड़ी जाने वाली जो संख्या होगा वो दोनों संख्या को जोड़ करके 5 लिखेंगे। तो हम माने कि तोड़ी जाने वाली संख्या, एक संख्या a और दूसरी संख्या b, इसीलिए a प्लस b बराबर 5 लिखें। फिर उसके बाद बताएं कि वो दोनों संख्याओं को गुना करने पर क्या आना चाहिए, किनारे का गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 6 है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 6। इसका मतलब है कि तोड़ेंगे जो दो भाग में, उसमें एक संख्या a माने हैं, दूसरी संख्या b माने हैं, तो a इंटू बी बराबर 6 लिखेंगे। इसलिए हम लिखेंगे a इंटू बी बराबर कितना, 6। ये दूसरा समीकरण। अब हम देखेंगे कि जब a प्लस b का मान यहाँ पर समीकरण 1 में 5 है, तो हम कोशिश करेंगे कि a माइनस b का मान निकालें। तो a माइनस b का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, a माइनस b का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो जब ये फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ a प्लस b का मान जब समीकरण 1 में 5 है तो यहाँ पर 5 बैठा सकते हैं। तो आगे स्टेप में क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b की जगह पर समीकरण 1 से 5, तो 5 का स्क्वायर होगा
-4ab, तो ab का जो मान है वो कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 बैठाएंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या मान आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर करेंगे 25 होगा और यहाँ 24 हो जाएगा। गुना करेंगे तो इसको हल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या 1, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो a माइनस बी बराबर कितना 1। ये समीकरण हम 3 मान लिए। अब समीकरण 1 को और 3 को जब हल करेंगे तो जरूर a और b का मान निकलेगा, और जब a और b का मान निकल जाएगा तो जो बीच में जो टर्म है 5x उसको तोड़ने वाली संख्या मिल जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि इसको तोड़ने वाली संख्या एक a माने हैं और एक b माने हैं, तो इसीलिए अब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे a और b निकालने के लिए, क्योंकि हमको a और b तोड़ने के लिए चाहिए यहाँ पर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो LHS में LHS को जोड़ना है, तो LHS में a प्लस b है, और तीसरा जो समीकरण है उसमें LHS में क्या है a माइनस b है, यानी LHS में LHS को जोड़ दिए बराबर RHS में RHS को जोड़ेंगे, तो RHS में यहाँ समीकरण 1 में 5 है, यहाँ पर 1 है, यानी 5 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी इसको हल करेंगे तो b कैंसिल होगा, प्लस माइनस में है तो आगे हो जाएगा 2a बराबर 6 हो जाएगा ये। तो इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से a का जो मान है वो कितना आ गया 3 आ गया। तो a का मान मिल गया। अब b का मान निकालने के लिए हम लोग के पास यहाँ जो है 3 समीकरण है, 1 2 3 3 समीकरण है। तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में हम जब ये a का मान बैठाएंगे तो b का मान निकलेगा। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है वो a प्लस बी बराबर क्या है 5 है। तो a का जब मान 3 आया तो जहां पर a है वहां पर 3 बैठाएंगे, तो 3 प्लस b बराबर कितना 5। इस तरह से b का जो मान होगा वो 5 माइनस कितना 3, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो b का मान 2 आया और a का मान क्या आ गया 3 आया। तो जब a का मान मिल गया और b का मान मिल गया, दोनों मान मिल गया, तो इसका मतलब है कि जो मध्य पद जो 5x है इसको तोड़ी जाने वाली संख्या मिल गया। इस तरह से जब कोई भी द्विघात बहुपद जब दिया हुआ होता है तो बीच वाला टर्म को तोड़ने वाली जो संख्या है इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। और जब तोड़ने वाली संख्या जब मिल गया a और b का मान, तो इसका आराम से हम तोड़ेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे मध्य पद का, यानी जो टर्म जो तोड़ेंगे इसको दो भाग में, वो किस तरह से अब तोड़ेंगे आगे देखिए। एक्स स्क्वायर इसको बताए थे कि दो भाग में तोड़ना है, लेकिन तोड़ना ऐसा है कि जोड़ने पर ही आना चाहिए। तो एक तोड़ी जाने वाली संख्या हमने 3 निकाला है और दूसरी तोड़ी जाने वाली संख्या, बीच वाला टर्म को तोड़ी जाने वाली संख्या 2 निकाला है। इसका मतलब यहाँ 3x प्लस 2x ऐसे लिखेंगे। एक संख्या जो a माने थे तोड़ी जाने वाली संख्या वो 3 और दूसरी संख्या b। अब इसको जोड़ेंगे जरूर 5x आएगा और इसको गुना करेंगे तो जरूर इसका गुणनफल आएगा। आप देख सकते हैं 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x होगा और 3x में 2x जोड़ेंगे तो किनारे का जो प्रोडक्ट होगा वो 6x स्क्वायर ये जरूर आएगा। अब यहाँ प्लस 6 इसको उतारना होगा, क्योंकि ऐसा काम करना है कि दोनों में ये बहुपद और ये बहुपद में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़े दो भाग में और फिर प्लस 6, कंडीशन समझ में आ गया। इसको हल करने पर ये आना चाहिए तो जोड़ेंगे जरूर आएगा ये, और इसको गुना करेंगे किनारे का गुणनफल भी जरूर आएगा। इस तरह से मिडिल टर्म जो है टूट गया। उसके बाद गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए बहुपद को गुना में बदलना होगा। तो गुना में बदलने के लिए कॉमन लेंगे। यहाँ 4 पद है तो चारों पदों में से 2-2 पद करके हम कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ दोनों से x कॉमन लेंगे तो प्लस ये दोनों से 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3। तो आगे स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल इंटू x प्लस 3 का होल। तो गुना में आ गया
इसका मतलब है कि जो बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका जो गुणनखंड होगा, यानी जब इसका गुणनखंड करेंगे मध्य पद को तोड़ करके, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। तो इससे समझ में आ गया होगा कि मिडिल टर्म तोड़ने के लिए हम a और b, यानी इसको जो तोड़ेंगे उसमें जो a और b का जो मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देना चाहेंगे, मान लेंगे तोड़ी जाने वाली संख्या एक a और दूसरी संख्या मान लेंगे b। अब दोनों को जोड़ने पर x का गुणांक जो होगा वो लिखना है, पहला समीकरण, और दोनों को गुना करने पर जो कांस्टेंट वैल्यू होगा और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट गुणांक जो होगा, ये दोनों का जो गुणनफल होगा a b के गुणनफल के बराबर होगा, दूसरा समीकरण। और जब यहाँ a प्लस बी बराबर 5 है, तो a माइनस बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें जो a प्लस बी बराबर जो 5 है और ab बराबर जो 6 है वो मान बिठा के हल करेंगे, तो a माइनस बी का मान निकलेगा। इस तरह समीकरण 1 और 3 जो बनेगा वो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो जरूर a और b का मान निकलेगा। और जब a और b का मान निकलेगा तो बीच में जो संख्या यानी बीच में जो मान होगा बहुपद में, उसको आराम से हम a और b से तोड़ करके हम दो जो द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद जो भी होगा इस टाइप का, उसका आराम से गुणनखंड कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा।